वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन जहानी। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी सारी पोम्स चैप्टर्स का वन शॉट जो है, एक तरीके से आप कह सकते हो रिवीजन। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करेंगे अपनी पोम अमांडा से। ओके, तो अमांडा जो पोम है इसमें बेसिकली क्या होता है, एक बच्ची है और उसकी जो मदर है ना उसको बार बार समझा रही है अमांडा ये करो, अमांडा ये मत करो। तो अमांडा बहुत परेशान हो चुकी है अपनी मदर के इस नैगिंग वाले बिहेवियर से कि वो उसे बार बार कुछ कुछ समझा रही है। एंड वो क्या करती है, परेशान होकर अपना एक उसने इमेजिनेशन वर्ल्ड बना लिया है। उस इमेजिनेशन वर्ल्ड में वो चली जाती है और सोचती है काश मैं अकेली होती। लाइन बाय लाइन पोएम को बहुत जल्दी से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। कौन कह रहा है ये? अमांडा की मदर कह रही है ये। अमांडा अपने नेल्स मत बाइट करो। हंच मतलब होता है शोल्डर को ऐसे ऊपर थोड़ा सा कर लेना और ऐसे यूं बेंड हो जाना, ऐसे मत करो। अमांडा स्टॉप दैट स्लाउचिंग यानी कि इतनी लेजी मैनर में मत बैठो। एंड सिट अप स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी होके बैठो अमांडा। और आगे लगा है एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स में समझाया था व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्सक्लेमेशन मार्क, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट, अब ये वाली जो लाइन है ये अमांडा इमेजिनेशन है अमांडा की। जब उसकी मदर उसे इतना सब समझाती है, अमांडा नेल्स मत बाइट करो, अमांडा शोल्डर हंच मत करो, अमांडा ऐसे बैठो, तो वो चली जाती है अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में। अमांडा क्या सोचती है, देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी। यहाँ लैंग्विड मतलब क्या है, एक रिलैक्स, बिल्कुल जैसे हमने सी का पानी देखा है जब वो बिल्कुल ओशन का पानी बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है, एग्जैक्टली लाइक दैट देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी। एमरल्ड एक ग्रीन कलर का स्टोन होता है, बहुत ही सुंदर सा। तो यहाँ पे जो है पोएट ने ग्रीन लिखने की जगह एमरल्ड यूज कर दिया है। ठीक है, तो वो कहते हैं देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। ठीक है, तो अमांडा क्या कह रही है, का एक लैंग्वेज है, एक बिल्कुल ही रिलैक्स सी ग्रीन कलर की सी है जिसकी सोल मतलब अकेली, इनहेबिटेंट मतलब रहने वाला, कौन है, मैं हूँ। तो अमांडा इस नैगिंग से इतनी परेशान हो गई है, जो उसकी मम्मी उसको टोक नहीं है उससे इतनी परेशान हो गई। सोचिए काश एक बड़ी सी सी होती और ग्रीन कलर की, वहाँ खाली मैं रह रही होती। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, किसकी तरह, जैसे एक मरमेड होती है ना, मरमेड आपको पता है, उसकी तरह ड्रिफ्ट कर रही होती है। ड्रिफ्ट मतलब ऐसे पानी में घूम रही होती है, ब्लिसफुली यानी कि बिल्कुल हैप्पीनेस के साथ। फर्स्ट हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। फिर से उसकी मदर कहती है होमवर्क कर लिया, रूम साफ कर लिया, मैंने तुम्हें कहा था अपने जूते साफ कर लो अमांडा। ओके, अब अमांडा क्या सोचती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डट विद माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब यहाँ अमांडा क्या इमेजिन कर रही है, या आई एम ऑर्फन। ओके, कह रही है कि मैं सड़कों पे अकेली घूम रही होती और मुझे कोई जो है, अगर मैं ऑर्फन होती मुझे कोई कुछ बताने वाला नहीं होता। जैसे अभी उसको सब बता रहे हैं ये करो ये करो, तो मुझे बताने वाला कोई नहीं होता। मैं जो है मिट्टी में बाहर घूमती, कोई मुझे कुछ नहीं कहता ये मत करो वो मत करो। मैं मिट्टी में बाहर घूमती और अपने पैरों से जो है मिट्टी में डिज़ाइन बना बना के खेलती। ठीक है, हश्ड विद बेयर फीट मतलब मिट्टी में ऐसे खेलती। और ये जो साइलेंस होता ना कि कोई मुझे आके कुछ कहता नहीं है, मैं सड़कों पे आराम से घूम रही हूँ, वो साइलेंस बहुत गोल्डन होगा, वो फ्रीडम बहुत स्वीट होगा, वो फ्रीडम बहुत स्वीट होगा। ओके डन, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में उसकी मदर कहते हैं डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अपने पिंपल्स का ध्यान रखो। विल यू प्लीज लुक एट मी अमांडा व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमांडा मेरी तरफ देखो जब मैं तुम्हारे से बात कर रही हूँ। और आगे अमांडा। ओके, अब अमांडा क्या सोचती है, अब अमांडा सोचती है आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, मैं रेपुंजल हूँ। लाइफ इन अ टार इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, और लाइफ जो होती है टार की ट्रैंक्विल एंड रेयर है। इसका मतलब क्या है, देखो रपुंजल जो है एक आप कह सकते हो एक डिज्नी प्रिंसेस की मूवी में भी आती है। रपुंजल एक बहुत पुरानी कहानी की कैरेक्टर है। रपुंजल के मैजिकल बहुत लंबे से बाल थे और उसको एक विच ने जो है टावर में बंद कर रखा था, बहुत ऊंचा सा टावर था और उसे रपुंजल को वहाँ बंद कर रखा था अकेले। और जो है रपुंजल के वो जो मैजिकल हेयर थे तो वो उसका यूज़ करके क्या करती थी, खिड़की में से अपने बालों को नीचे करती थी और उतर के नीचे चली जाती थी। कभी कभी कोई उससे मिलने के लिए वो अपने बाल नीचे करती थी, ऊपर उससे मिलने के लिए कोई आ जाता था। तो बेसिकली रपुंजल अपने मैजिकल हेयर्स का यूज़ करती थी उस टावर में जो है वहाँ से आने जाने के लिए। ठीक है, बट यहाँ हमारी रेपुंजल कहती है कि मैं रेपुंजल होती और अगर मैं उस टावर में होती तो मुझे वो लाइफ कि टावर में अकेले बंद रहना वो मुझे लगती ट्रैंक्विल और रेयर, मुझे बहुत काम बहुत अच्छी लगती वो लाइफ और वो बहुत रेयर होती मेरे लिए। ठीक है, तो भैया उसको क्या लग रहा है, अगर मैं रेपुंजल होती तो मैं टावर में रहती तो मुझे वो लाइफ बहुत अच्छी लगती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और सेकेंड बात क्या कहती है कि अगर मेरे को ऐसे टावर में बंद कर दोगे ना रेपुंजल की तरह, तो मैं कभी भी रेपुंजल की तरह अपने बाल नीचे नहीं करूंगी, ना मैं किसी को खुद से मिलने
आने दूंगी। मतलब कि उसे गाइस आप एक बार उस बच्चे की मेंटल स्टेट समझो कि उसे इतना अकेला रहना है कि वो सोच रही है मुझे तो बस एक टावर में बंद कर दो, वहाँ मुझे कोई कुछ कहने वाला ना हो, मैं तो एक बार मैजिकल हेयर होंगे मेरे पास ना तो भी मैं अपने बाल ऐसे नीचे नहीं करूँगी कि कोई मुझसे मिलने आ जाए, मुझे चाहिए शांति, बस ये चाह रही है हमारी अमांडा। डन। अब उसकी मदर कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक आई नैग्ड एट यू अमांडा, अगर कोई तुम्हें देखेगा तो उसे लगेगा कि मैं तुम्हें नैग कर रही हूँ, यानी कि मैं तुम्हें बहुत टोकती हूँ। विद दिस ये पोम जो है कंप्लीट हो जाती है। मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट पोम पे, वो कौन सी है हमारी द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन पढ़ते फिर पढ़ेंगे एनिमल्स। तो यहाँ आप देख सकते हो लैंग्वेज मतलब रिलैक्स्ड है, ड्रिफ्टिंग मतलब मूविंग स्लोली है, पैटर्न मतलब वो जो पैटर्न्स बनाने थे उसे डस्ट में, और ट्रैंक्विल मतलब काम है, जो वो कह रही थी ना कि टावर की लाइफ कैसी होगी, बिल्कुल ट्रैंक्विल होगी। नेक्स्ट पोम पे मूव करते हैं हम गाइस। अब नेक्स्ट पोम है हमारी द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन, एंड ये पोम क्या है, ये एक बैलेड है, ध्यान रखो। बैलेड क्या होती है, एक सॉन्ग होता है, एक पोम होती है जिसमें पूरी एक स्टोरी जो है सुनाई जा रही होती है, ठीक है। एंड यूजुअली ये जो बैलेड्स होती हैं इनमें जो है ना नरेट करी जाती है किसी के हीरोइज्म की और किसी के बहुत करेज की टेल, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एक पूरी कहानी सुनाते हैं, बट ये बहुत मेलोडियस होती है, बिल्कुल ये एक पोम की फॉर्म में और बिल्कुल गाने की फॉर्म में गा के ये स्टोरी सुनाई जाती है। जैसे कि ये है स्टार्ट द पोम। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा ना एक लिटिल वाइट हाउस में रहती है, ठीक है, एक छोटे से वाइट घर में रहती है, और उसके पास ना अपने बहुत सारे पेट्स है। कौन कौन से पेट्स है, लेट मी टेल यू। एक ब्लैक कलर का किटन है उसके पास, लिटिल ब्लैक किटन लिखा गया है। एक उसके पास ग्रे कलर का माउस है, लिटिल ग्रे माउस। एक उसके पास लिटिल येलो डॉग है, यानी कि एक डॉग भी है उसका अपना पेट। और एक है उसके पास लिटिल रेड वैगन, यानी कि वैगन आपको पता है एक छोटी सी गाड़ी जिसमें बच्चे जो हैं अपने टॉयज वगैरह भर देते हैं और लेके घूमते हैं ना, वैसे ही वैगन। तो वो एक छोटी सी वैगन है उसके पास, अ लिटिल रेड वैगन। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल रेड ड्रैगन। रियलियो ट्रूलियो मतलब ऐसा तो कोई वर्ड होता ही नहीं है रियलियो ट्रूलियो, यहाँ पे रियलियो ट्रूलियो मतलब है, रियलियो मतलब रियल, ट्रूलियो मतलब ट्रू, ठीक है। अब ये रियलियो ट्रूलियो क्यों लिखा है, पोएम को मेलोडियस बनाने के लिए, रिदम में बनाने के लिए पोएम को, क्योंकि ये एक बैलेड है। और क्या है उसके पास, एक रियल का यानी कि सच्ची का, और ट्रू क्या है, लिटिल पेट ड्रैगन, यानी कि अपना लिटिल पेट ड्रैगन भी है। तो क्या क्या पेट्स हो गए बेलिंडा के, एक किटन है, एक माउस है, एक डॉग है, और एक क्या है, ड्रैगन है, ठीक है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। उसके जो किटन है उसका नाम क्या है, इंक। एंड लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। माउस का नाम क्या था, चूहे का नाम क्या था, ब्लिंक था, याद रख लेना। जो किटन थी बिल्ली का नाम इंक था और चूहे का नाम ब्लिंक था, और जो येलो कलर का डॉग था उसका नाम क्या था, मस्टर्ड था, ठीक है। बट द ड्रैगन वॉज अ कार्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। बट जो वो ड्रैगन था उसका वो बहुत कॉवर्ड था, कायर था, इसलिए वो उसको क्या बुलाती थी, कस्टर्ड, ठीक है। अब सबका डिस्क्रिप्शन देंगे। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड द ड्रैगन का डिस्क्रिप्शन है इसमें। कस्टर्ड के बड़े बड़े शार्प टीथ थे, पीछे बैक पे उसकी स्पाइक्स थी और स्केल्स अंडरनीथ। माउथ में से जैसे ड्रैगन्स के फायर निकलती है तो उसको लिखा है माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और नाक में से धुआं निकला तो चिमनी फॉर नोज। एंड अ रूलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। डैगर्स मतलब चाकू होते हैं ना बड़े से, तो उसके जो नखून है पैरों के वो कैसे हैं, चाकू जैसे, यानी कि डैगर जैसे। अब बेलिंडा और सारे पेट्स बताएंगे कितने ब्रेव है, बस कस्टर्ड ब्रेव नहीं है इनके अकॉर्डिंग। बेलिंडा वॉज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। ये क्या है, बेलिंडा तो बहुत ज़्यादा ब्रेव है। एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स क्या है, ये एक सिमिली है, ठीक है, ब्रिंडा की कंपेयर करने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, उसको कंपेयर करा किससे, बैरल फुल ऑफ बेयर से। और इंक और ब्लिंक क्या है, जो वो चूहा और बिल्ली है, चेज लायंस डाउन द स्टेयर, वो तो लायन को भगा देते हैं, ठीक है। अभी पढ़ते रहो कितने ब्रेव हैं, ये आगे पता चलेगा हमें रियलिटी में है भी या नहीं। मस्टर्ड वॉज ब्रेव एज टाइगर इन रेज। मस्टर्ड कितना ब्रेव है, जैसे एक टाइगर होता है गुस्से में। बट द कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ किड। बट वो जो कस्टर्ड है ना, वो ड्रैगन जो जिसकी डिस्क्रिप्शन अभी हमने ऊपर पढ़ी, वो तो रोता रहता है, कहता है कि मुझे एक सेफ केज दे दो, मैं वहीं रहूँगा, ठीक है। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली। अब बेलिंडा क्या करती है, वो ड्रैगन को बहुत ज़्यादा गुदगुदी करती है, बहुत ज़्यादा करती है, अनमर्सीफुली करती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल। और इंक ब्लिंक और जो मस्टर्ड है वो बाकी के तीनों पेट उसको परसीवल बोलते हैं। परसीवल कौन है, किंग अर्थर की आर्मी थी ये, ठीक है, किंग थे अर्थर, किंग अर्थर, उनकी आर्मी का एक सोल्जर या नाइट आप मान सकते हो था ये परसीवल। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा करेजियस था, बट ये जंग लड़ने नहीं किया था, तो इसलिए ये लोग जो है कस्टर्ड ड्रैगन को परसीवल बोलते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कस्टर्ड ड्रैगन दिखने में तो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना करेजियस लगता था, बट इनके अकॉर्डिंग वो क्या था, वो डरपोक था और वो केज के लिए रोता था, ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते थे परसीवल। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रैट वैगन एट द रियलियो ट्रूलियो कवर्डली ड्रैगन। और ये सब क्या करते थे, इंक ब्लिंक मस्टर्ड और ये हमारी बेलिंडा, ये ना उस गाड़ी में बैठ जाते थे रेड वाली वैगन में अपनी, और हंसते थे हमारे ड्रैगन के ऊपर, कवर्डली ड्रैगन के ऊपर। बेलिंडा गिगल टिल शी शूक द हाउस। इतना हंसती थी जब तक घर हिल जाता था। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज ग्लिंगिंग फॉर अ माउस। और ब्लिंक जो चूहा है वो कैसे हंसता है, वीक करके। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। इंक और मस्टर्ड पूछते थे तेरी एज क्या है, तेरी एज क्या है।
व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस केज, जब कस्टर्ड एक केज मांगता था। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड, एकदम से क्या होता है, अभी पता चल गया इनके घर में कैसा सीन है व्हाइट हाउस में इनके अपने छोटे से, कि भैया ये तो सब बहुत ब्रेव है, बस एक कस्टर्ड ड्रैगन को छोड़ के सब बहुत ब्रेव है। अब क्या होता है भैया, सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड, से एक आवाज आती है, एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे लुक्ड अराउंड, मस्टर्ड एकदम से ग्राउल करता है जैसे डॉग्स ग्राउल करते हैं, सब इधर उधर देखते हैं। देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, विंडो मतलब गाइस यहाँ विंडो है, बस पोएम को मेलोडियस बनाने के लिए यहाँ विंडो लिखा है। तो बेसिकली उनके घर में एकदम से एक पायरेट आ जाता है। पायरेट बहुत डरावना होता है, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, दोनों हैंड्स में हमारे पायलट की क्या होती हैं, पिस्टल्स होती हैं। ओके, एंड ही हेल्ड हिज टीथ a cutlass bright. Okay, his beard was black and one leg was wood. काली रंग की उसकी दाढ़ी थी, एक वुड वाली लेग थी. It was clear that the pirate meant no good. देख के पता चल रहा था किसी से अच्छे काम के लिए वो नहीं आया है. Belinda paled and she cried for help. डर जाती है बेलिंडा इस पायरेट को देख के और चिल्लाती है हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल, बट मस्टर्ड येल करके भाग जाता है। वो डॉग जिसको वो सोच रहे थे और कह रहे थे कि ये तो इतना ज़्यादा ब्रेव है जैसे कि एक टाइगर है ना, इन रेज, तो बट वो भाग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक डर के बारे बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड में भाग जाता है। एंड लिटिल माउस बिंग स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और वो जो है इंक वो भी छुप जाता है अपने माउस होल्ड में। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, अब भैया डिफ़िकल्टी के टाइम पे ही इंसान की असली पहचान होती है कि कौन सही में कितना ब्रेव है। अब जब डिफ़िकल्टी की बारी आई, पिस्टल लेकर आया हमारा पायरेट, तो सारे पेट भाग गए। कौन आया सिर्फ बेलिंडा को बचाने के लिए, हमारा कस्टर्ड, जिसको ये कावट कावट कह रहे थे। बट अब जब कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक अ इंजन, इंजन की तरह आता है वो, क्योंकि उसके नाक में से धुआं निकलता है और वो आग भी छोड़ सकता है। क्लैश हिज टेल्स लाइक आयरन इन डंजन, और उसकी टेल ऐसे ऐसे क्लैश करती हुई आती है। विद द क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वर्म ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट वॉर्म, इतनी तेज उड़ के वो आता है पायरेट के ऊपर, ऐसा लगता है जैसे रॉबिन आती है वॉर्म के ऊपर। रॉबिन एक चिड़िया होती है, चिड़िया आपको पता है वॉर्म्स खाती है अर्थवॉर्म, तो जैसे चिड़िया आके अर्थवॉर्म को खाती है वैसा ही लगता है हमारा कस्टर्ड ड्रैगन। द पायरेट गिव्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, पायरेट डर जाता है, अरे भैया इस बच्ची भी तो अपना ड्रैगन है। एंड गट सम ग्रॉच फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और फिर वो एक ड्रिंक होती है, वो पॉकेट फ्लैगन होता है जिसमें लिकर होता है, वो पीता है, थोड़ा सा डर जाता है वो ड्रैगन को देख के। ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिडंट हिट, वो 2 बुलेट मारता है उसको, हमारे कस्टर्ड ड्रैगन को, उसे नहीं लगती। एंड कस्टर्ड ग्लोबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड आता है गॉबल्ड मतलब आके पायरेट को खा जाता है, यानी कि पायरेट अब मर गया, खा गए उसको हमारा कस्टर्ड ड्रैगन। अब भैया तुम्हें तो पता चल गया ना कौन है असली में ब्रेव, हमारा कस्टर्ड ड्रैगन है, बाकी तो सब भाग गए थे। आगे देखते हैं अब हम ये कैसे थैंक यू करते हैं कस्टर्ड को। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, बेलिंडा उसे एम्ब्रेस करती है, हक करती है, मस्टर्ड उसे लिक करता है। नो वन मून फॉर हिज पायरेट विक्टिम, कोई भी पायरेट के लिए परेशान नहीं होता कि वो मैं क्या। इंक एंड ब्लिंक डिड ग्रेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट पायरेट, सब आसपास में पायरेट के घूमने लगते हैं। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, अब क्या हो गया, पहले तो थोड़ी देर खुश हो गए, उसके बाद जो है लिटिल डॉग मस्टर्ड कहता है एज ब्रेव इफ आई हैड बीन फ्लस्टर्ड, यानी कि अगर मैं कंफ्यूज ना होता तो मैं भी इतना ब्रेव होता। अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, जल्दी से इंक और ब्लिंक भी कहते हैं कि हम भी इससे 3 टाइम ज़्यादा ब्रेव होते। अब कस्टर्ड कहता है आई क्वाइट अग्री, अब कस्टर्ड देखो इनके साथ एग्री कर जाता है, कुछ नहीं कहता है इनको कि नहीं तुम मुझसे ज़्यादा ब्रेव नहीं हो, आके पायरेट को खा लेते, वो कुछ नहीं कहता है। ही अग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। और अब एंडिंग पैराग्राफ है हमारा, बेलिंडा स्टिल, बस वहाँ पे अब स्टिल आ गया, बेलिंडा अभी भी उस घर में रहती है उन्हीं सब अपने पेट्स के साथ में, और वही बेलिंडा इतनी ब्रेव है, और कस्टर्ड अभी भी अपने जो है केज के लिए क्राई करता है। विद दिस ये पोम कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट पोम पे आते हैं अपनी एनिमल्स। ओके, द नेक्स्ट पोम दैट इज एनिमल्स। अब इस पोम में जो हमारे पोएट हैं वो बेसिकली ये बताते हैं कि एनिमल्स जो हैं गाइस वो कितने ज़्यादा सेल्फ कंटेन्ड हैं, यानी कि वो अपनी लाइफ में कितने सेटिस्फाइड है, वहीं पे हम ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, तो वो अपनी लाइफ से जो है बिल्कुल परेशान हो चुके हैं एंड वो एक सिंपल लाइफ चाहते हैं, और वो ये तक कहते हैं कि काश मैं एनिमल्स के साथ जाके रहना शुरू कर दूँ। तो बेसिकली वहाँ पर वो ये बताने वाले हैं, पूरी पोम में वो हमें बताएंगे कि एनिमल्स क्या नहीं करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स की कमियों को ये हाईलाइट करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, उन्होंने कहा आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, काश मैं सोचता हूँ कि मैं एनिमल्स के साथ जाके रह लूँ, वो बहुत प्लेसेड है और सेल्फ कंटेन है। प्लेसेड मतलब बिल्कुल काम है, और सेल्फ कंटेन यानी कि संतुष्ट है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं उनको बहुत देर तक देखता हूँ। और अब ये 5 चीज़ें आपको बहुत याद रखनी है। ये उन्होंने बताया है कि एनिमल्स क्या नहीं करते बट हम ह्यूमंस करते हैं। पहली चीज़ क्या है, एनिमल्स स्वेट और वाइन नहीं करते अपनी कंडीशन के बारे में, यानी बहुत परेशान नहीं होती अपनी कंडीशन के लिए। दे डोंट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, वो पूरी रात जो है
जाग कर जो कुछ उनसे गलत हो जाए, सिन मतलब कुछ गलत हो जाए, पाप हो जाए, उसके लिए बैठकर रोते नहीं हैं जैसे हम ह्यूमंस करते हैं। अगर पूरे दिन में कुछ गलत हो जाए तो हमें को कोई परेशानी हो जाए तो हम पूरी रात नहीं सो पाते हैं उसके बारे में सोच के। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग अबाउट देयर ड्यूटी टू गॉड। एनिमल जो है कभी भी नहीं कहते हैं कि गॉड के तरफ क्या ड्यूटीज है उनको फुलफिल करना चाहिए। डिससेटिस्फाइड, कोई डिससेटिस्फाइड नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मीनिंग ऑफ ओइंग थिंग, यानी कि डिमेंटेड मतलब यहाँ मैड होने से, मीनिया मतलब एक तरीके की सनक किसकी, ओइंग थिंग्स की। ओइंग थिंग्स मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ों की, जैसे हम ह्यूमंस की होती है, वी वांट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ अ मटीरियलिस्टिक थिंग, बट एनिमल्स पे जो है वो उसमें खुश है। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड। नील मतलब घुटने टेकना या फिर बाउ डाउन करा। वो कह रहे हैं कि एनिमल्स कभी भी अपनी काइंड को, यानी कि अपने सामने वाले को ऐसा नहीं सोचते कि ये हमसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, ये इसकी रिस्पेक्ट करनी है, इसके आगे जो है हमें बाउ डाउन करना है, ना ही वो अपने किसी एंसेस्टर के आगे जो है बाउ डाउन करते हैं, ठीक है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल हर्ट, यानी कि कोई भी एनिमल में ऐसा नहीं है कि इसकी रिस्पेक्ट करनी है, इसकी नहीं करनी है, और कोई भी अनहैप्पी नहीं है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविडेंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स, डिड आई पास दैट अवे ह्यूज टाइम्स अगो। तो बेसिकली यहाँ पोएट कहते हैं, टोकन्स मतलब बहुत ध्यान से याद रखो, टोकन्स मतलब क्वालिटीज हैं। तो पोएट हमें यहाँ कहते हैं कि एनिमल्स में ना बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो कभी हम ह्यूमन बींग्स के पास भी होती थी, बट अब हम ह्यूमन बींग्स जो है वो भूल चुके हैं। तो पोएट ने देखो लास्ट लाइन में क्या कहा कि हम ह्यूमन बींग्स, पोएट भी तो ह्यूमन ही है, सोचते हैं वो कि क्वालिटीज़ अब एनिमल्स के पास तो हैं बट अब ह्यूमन के पास नहीं है। क्या हम ह्यूमंस ने उन क्वालिटीज़ को लॉन्ग टाइम वो भूल गए थे हम, या हमने कहीं उन्हें नेग्लिजेंटली ड्रॉप कर दिया था? अब ये क्वालिटीज़ क्या है, टोकन्स क्या है, अब बताती हूँ आपको। क्वालिटीज़ क्या है ये देख लो, ये है क्वालिटीज़ क्या, कि एनिमल्स स्वेट और वाइन नहीं करते, एनिमल्स रात भर जाके परेशान नहीं होते, एनिमल्स ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड्स नहीं बताते, एनिमल्स डिससैटिस्फाइड नहीं है, एनिमल्स को मेनिया नहीं है चीज़ों का, एनिमल्स को जो है नील डाउन नहीं करते किसी को, उसमें कोई रिस्पेक्टेबल, कोई अनहैप्पी नहीं है। ये हो गई वो टोकन्स। तो ये टोकन्स वो कह रहे हैं कभी ह्यूमंस पे भी होते थे बट एनिमल्स के पास ही हैं अब ये टोकन्स। ह्यूमंस तो या तो भूल गए हैं या कहीं गिरा चुके हैं इन क्वालिटीज़ को या इन टोकन्स को। तभी हमारे जो है पोएट कह रहे हैं कि लिव विद एनिमल्स, इसलिए कहते हैं कि आई थिंक मुझे एनिमल्स के साथ जाके रह लेना चाहिए। तो गाइस ये पोएम कंप्लीट। अगर गाइस आपको सभी क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं किसी भी पोएम का, किसी भी चैप्टर का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस गिवन है, यू कैन गो एंड